गुड इवनिंग चिल्ड्रन, क्लास 9 स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे तो मैंने आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा दिए हैं, रिफ्रेशर के में डिस्कस कर रहे हैं। फिर भी एक सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, है ना बेटा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा इसमें मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है। जैसे मैंने लिखा चेयर, मैंने लिखा एयर, मैंने लिखा कोल्ड, मैंने लिखा लेमन और मैंने लिखा स्मेल ऑफ परफ्यूम और मैंने लिखा लव। इन सब में से मैटर कौन कौन है, मतलब ये सारे मैटेरियल आपके सामने, आपको बताना है आउट ऑफ देम विच वन इज मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग हैविंग स्पेस, एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो आपका चेयर मैटर है, एयर मैटर है, कोल्ड मैटर नहीं है। कोल्ड मतलब सर्दी लगना, सर्दी लग रहा है आपको, वो एक तरह का फीलिंग है, दैट इज नॉट अ मैटर। मैं बोलूँ 2 किलोग्राम कोल्ड ले आना, तो पॉसिबल है बोलना? इम्पॉसिबल है। हम बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक, तो वो मैटर है। तो कोल्ड इज नॉट अ मैटर। कोल्ड क्या एक तरह का फीलिंग है। लेमन मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है। परफ्यूम का स्मेल आपको कब आएगा? जब आपके परफ्यूम के पार्टिकल विल ट्रेवल वन प्लेस टू अदर प्लेस। लव मैटर नहीं है। क्यों? लव भी क्या है? एक तरह का फीलिंग है। तो यह है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू अ वाटर इन स्विमिंग पूल। एक जो स्विमिंग करने वाला इंसान है वो स्विमिंग पूल में इजीली स्विम कर लेता है। ऐसी क्या प्रॉपर्टी है वाटर की कि वो इजीली स्विम कर रहा है? ये तो मेरे लेक्चर में करा हुआ है हमने क्वेश्चन। क्या प्रॉपर्टी थी? वाटर इज अ लिक्विड, पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर लूजली पैक्ड, दैट्स व्हाई अ स्विमर कैन स्विम इन वाटर इजीली। क्वेश्चन नंबर 3 है What are the properties of particles of matter? आपके मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? पार्टिकल्स की क्या बतानी है आपको? प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आप देखिए, वहां आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी मैटर के पार्टिकल्स की। क्या प्रॉपर्टीज थी एक बार और सुन लीजिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज इन मोशन, दे आर वेरी स्मॉल, between the particles of matter vacant space present, पढ़ा हुआ है हमने ये। between the particles of matter always force of attraction work and all matter are made of small small particles। ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है, वीडियो लेक्चर में आप देखिए, आपको मिलेगा। देखिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन देखो, ये मजेदार है। आगे आते हैं क्वेश्चन पर। बड़ी क्वेश्चन देखिए, आपके पास एयर है, आपके पास एग्जॉस्ट है फ्रॉम चिमनीज, हनी है, वाटर है, कॉटन है और आयरन है। आपको इन सबको डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। या प्लस मैटर देख लीजिए सामने क्या क्या है। आपके पास एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है, हनी है, वाटर है, कॉटन है एंड आयरन है। आपको क्या करना है? हल्के से हैवी के सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे हल्का कौन है और सबसे हैवी कौन है? तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे लाइटर कौन है? एयर। एयर से हैवी कौन है? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। इससे हैवी कौन है आपका? इससे हैवी है कॉटन। ये दोनों गैस जैसे हैं, सॉलिड में आ जाइए। कॉटन से हैवी कौन है?
भाई देख कट भी करते हुए चलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये अब कॉटन से हैवी कौन है इन सब में? वाटर। अब क्या लिखोगे? वाटर। वाटर से हैवी कौन है? हनी। और हनी से हैवी कौन है? आयरन। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है? आयरन का। और सबसे कम किसका है? एयर का। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट सॉलिड लिक्विड एंड गैस। कर लोगे आप? ऑलरेडी करा हुआ है आप सबने टेस्ट में, बढ़िया करा हुआ है। देखिए आगे, आगे देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे तो आपने ऑलरेडी करा हुआ है। चलिए एक रिकॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपके पास आइस है और आइस मेल्ट हुआ, बट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट 0 डिग्री से। ये हॉट सही पता हुआ है, 0 डिग्री से। जब आपका आइस मेल्ट होता है तो मेल्ट होने के बाद भी या ड्यूरिंग द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेन कांस्टेंट 0 डिग्री से। क्या आंसर है? पता है आप सबको? आंसर है व्हेन द आइस मेल्ट देन एनर्जी प्रोवाइडेड टू आइस इन मेल्टिंग इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। मतलब होता क्या है, जब आइस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से तो वो एनर्जी किस काम आएगी? वो काम आएगी आपके वाटर के मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में। ड्यू टू दिस रीजन ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये भी हमने करा था। आगे देखते हैं मैडम, इजी वाले में क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं आपके, मैं बड़े बड़े क्वेश्चन करा रहा हूं आपको डिस्कस, जहां मुझे लगता है कि रिवीजन भी हो जाएगा आपका इसी बात में। एक देखिए, एक क्वेश्चन है, व्हाई डज डेजर्ट कूलर cools better on a sunny day? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट कूलर गर्मियों में ठंडी हवा क्यों देता है? बता सकता है कोई? डेजर्ट कूलर हमें ठंडी हवा क्यों देता है गर्मियों में? हिंट देता हूं, इवेपोरेशन। आगे बताता हूं मैं। देखिए, कॉन्सेप्ट ये है, व्हेन द डेजर्ट कूलर वर्क, आपका हॉट एयर बाहर से डेजर्ट कूलर के अंदर एंटर करता है। और डेजर्ट कूलर में क्या है? डेजर्ट कूलर में ग्लास पैड लगा होता है। व्हाट हैपन इन डेजर्ट कूलर? इन डेजर्ट कूलर ग्लास पैड लगा होता है और ग्लास पैड पर क्या है? वाटर फ्लो हो रहा है। तो एज द हॉट एयर फ्रॉम आउटसाइड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द वेट ग्लास पैड, देन इवेपोरेशन टेक प्लेस एंड वी नो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग एंड ड्यू टू दिस फिनोमिना हॉट एयर टर्न्स कूल एंड डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर इन हॉट एंड सनी डे। लेकिन अब यहाँ एक हॉट है बहुत अच्छा। देखिए, अगर मैं लिख दूं यहां, अभी अब आप बताना, ये बिल्कुल डिस्कस नहीं करा हमने। Why does not desert cooler cools better on a rainy day? बरसातों में हम कूलर चलाते हैं कई बार। अभी बरसात का मौसम है, आप चलाइए, अभी अभी प्रैक्टिकल कर लेना घर पर। अगर आप कूलर चलाओगे तो भी आपको कूलिंग इफेक्ट फील नहीं होगा। ठंडा तो लगेगा, पसीना पसीना आएगा बहुत ज्यादा। क्यों आता है? क्योंकि बाहर से जो एयर एंटर कर रहा है आपके डेजर्ट कूलर में, दिस एयर ऑलरेडी कंटेन लॉट ऑफ मॉइस्चर। सुनना ध्यान से, रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में क्या होता है? बाहर से कूलर में एयर आएगा और जैसे ही एंटर करेगा एयर, तो रेनी सीजन का जो एयर है
it is already holding a lot of moisture. So this air do not have further capacity to hold the moisture of water of grass pad. मतलब जिस एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट है वो एयर ग्रास पैड के वाटर को इजीली एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पर एब्जॉर्ब नहीं करने की वजह से इट विल नॉट प्रोवाइड कोल्ड एंड ड्राई एयर. It will provide us cold but humid air, and due to the cold and humid air we feel lot of sweating, we feel lot of uncomfortableness. इसीलिए रेनी सीजन में डेजर्ट कूलर वर्क नहीं करता है. सही बेटा, बढ़ते हैं आगे. एक और क्वेश्चन देखिए आप. नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. नेफ्थलीन बॉल को हम बोलते हैं मॉथ बॉल, मतलब कीड़े वगैरह मारने के लिए जो व्हाइट व्हाइट बॉल्स आती हैं, ये भी हमने करा हुआ है सबलाइम मटेरियल में. तो आपने कपड़ों में नेफ्थलीन बॉल रखे, बट नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. क्यों? तो क्या बोल रहे हैं आपको? ड्यू टू दी सब्लिमेशन. बिकॉज सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस. तो नेफ्थलीन बॉल क्या करती है? डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है, और उस गैस की वजह से आपके इंसेक्ट्स वगैरह आपके क्लोथ को हार्म नहीं पहुंचाते हैं. बिकॉज गैस क्या होती है? दैट गैस इज पॉइजनस फॉर इंसेक्ट्स. आगे देखिए, एक क्वेश्चन और है. वी कैन फील स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम सेवरल मीटर अवे. हमें परफ्यूम का स्मेल या परफ्यूम का खुशबू दूर से क्यों आता है? बिकॉज जो परफ्यूम हम लगाते हैं, the particles of perfume easily diffuse in air, and the particles of perfume when diffuse in air, they are having more kinetic energy, due to which the perfume particles with air reach several meters away. 1 marks में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है तो सिंपल लिखना है उसमें, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम डिफ्यूज इन एयर इजीली. लेंथी लिखना है, बड़ा चढ़ा के लिख दीजिए. आगे देखिए, बाकी तो आप कर लोगे, मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है. अच्छा, आयरन अलमीरा रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है. क्यों? वाई वी कॉल आयरन अलमीरा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर? क्या है ऐसा आयरन अलमीरा में? आयरन अलमीरा सॉलिड क्यों है? आपने क्यों बोला है सॉलिड है? क्यों है भाई सॉलिड? तो प्रॉपर्टीज देखनी है आपको, तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ आयरन अलमीरा आर क्लोजली पैक्ड. बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अलमीरा देयर इज नो वैकेंट स्पेस प्रेजेंट. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, आयरन अलमीरा इज वेरी हार्ड, रिजिड, इट इज हैविंग मोर देन वन ओपन सरफेस. क्लियर? आयरन अलमीरा हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी, मोर डेंसिटी इन कंपेरिजन ऑफ लिक्विड एंड गैस. तो सारी प्रॉपर्टीज आपको सॉलिड वाला लिखना है, and that will be your answer. ये देखो आप बेटा, मजेदार क्वेश्चन है. ये डिस्कस नहीं करा हमने, करा है बट इनडायरेक्ट फॉर्म में करा है. देखिए, ओहो, वो संभालना भी एक अलग टास्क है ऑनलाइन क्लास में. देखिए, आपके पास आइस है, टेम्परेचर 0 डिग्री से, और आपके पास वाटर है, टेम्परेचर 0 डिग्री से. सही है? ये पूछता है आपसे, विच कॉज मोर कूलिंग इफेक्ट. इनमें से किसका कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा? आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री है, और वाटर का टेम्परेचर भी क्या है? 0 डिग्री है. तो आप बताइए, आउट ऑफ देम which one cause more cooling effect? आंसर है आइस. आइस will cause more cooling effect. आप क्यों है ये? बिकॉज वाटर के पास एक एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी. इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ये पढ़ाया था मैंने टॉपिक आपको. आइस के पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला एनर्जी नहीं होता. तो आप क्या बोलोगे? वाटर कैरी एक्स्ट्रा हिडन एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन.
एंड आइस डू नॉट, दैट्स वाई आइस के पास एनर्जी का डेफिशिएंसी है, इसलिए आइस कॉज मोर बेटर कूलिंग इफेक्ट देन सेम टेम्परेचर ऑफ वाटर। ये तो आप जानते ही हो। बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम, विच वन विल कॉज सीवियर बर्न, कराया हुआ है हमने ये। कौन करेगा सीवियर बर्न? स्टीम विल कॉज सीवियर बर्न। क्यों? बिकॉज स्टीम कैरी एक्स्ट्रा एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बाकी जनरल है। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे आपके एनसीईआरटी के। वी हैव डिस्कस, रिफ्रेशर के मैंने कर दिया डिस्कस आपके साथ। अभी मैं आपको इसके साथ ही 9th क्लास का क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूंगा, है ना। क्वेश्चन बैंक आपको देखना है, सॉल्व करना है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पर्सनली पूछ लें, है ना बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।